Good morning, dear student. Today I teach you chapter number 2nd, class 8, Science, Microorganisms, Friend and Foe. चैप्टर नंबर 2 में माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय में हम पहले ही रीड कर चुके हैं बैक्टीरिया के बारे में एंड इट्स डिफरेंट टाइप और अलग अलग इनकी प्रजाति के बारे में। बैक्टीरिया आर हार्मफुल एज वेल एज फ्रेंड। बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं और नुकसानदायक भी होते हैं। जो हमारे फूड सब्सटेंस को बचाते हैं वो हमारे फ्रेंड हैं, और जो बैक्टीरिया हमारे फूड सब्सटेंस को स्पॉइल नहीं करते, ख़राब नहीं करते, वो हमारे फ्रेंड होते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइव? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, एक कोश के जीव। सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। और मल्टी सेलुलर, बहुकोश के जीव, सच एज एल्गी एंड फंजाई। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। ये किसी भी इन्वायरमेंट में जिंदा रह सकते हैं। रेंज फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मर्सी लैंड। ये किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में खुद को आसानी से सरवाइव कर सकते हैं, अडोप्ट कर सकते हैं। चाहे वो आइस कोल्ड क्लाइमेट हो, बहुत ही ठंडा स्थान हो, स्प्रिंग हो, गर्म पानी के चश्मे हो, एंड डेजर्ट और रेगिस्तान में भी आसानी से खुद को सरवाइव कर सकते हैं। दे आर आल्सो फाइंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, लाइक ह्यूमन। ये मनुष्य की अंदर भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर सर्वाइव करते हैं। इट मीन्स अपना जो फूड होता है वो दूसरे जानवरों की बॉडी से प्राप्त करते हैं, लाइक इंसेक्ट्स। जैसे कुछ जानवरों के ऊपर कीड़े होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ जो होते हैं फ्री इन्वायरमेंट के अंदर फैले होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमोएबा कैन लाइव अलोन। जो अमीबा होती है वो अकेले भी रह सकती है। वाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया में लाइव इन कॉलोनीज। अगर बात करें फंजाई और बैक्टीरिया की तो ये कॉलोनियों में रहते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारी संख्या में रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वे। कुछ बहुत ही आवश्यक होते हैं हमारे लिए, एंड सम आर हार्मफुल कॉज डाइजीज़। और कुछ बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, जो बीमारियों को फैलाते हैं। नाउ लेट अस स्टडी इन डिटेल फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? जो हमारे मित्र होंगे, जो हमारे लिए यूजफुल होंगे इन डिफरेंट वे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं आर यूज फॉर वेरियस पर्पस।
बहुत से ऐसे पर्पस होते हैं, बहुत सी ऐसी ज़रूरतें होती हैं जिनके लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं। जैसे दही का बनना, मेकिंग ए कर्ड, इसमें लैक्टोबैसिलस नामक का एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जो मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए यूजफुल है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ब्रेड एंड केक, ब्रेड और केक को बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेड और केक बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। अल्कोहल बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता था। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर लाइफ। सम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू क्लीन द इन्वायरमेंट। ये हमारे पर्यावरण को भी साफ सुथरा रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो जीव हमारे वातावरण में मारे जाते हैं और ऐसे ही पड़े रहते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको ईट करते हैं और डिकम्पोज कर देते हैं एंड देन क्लीन आवर इन्वायरमेंट, और हमारे वातावरण को स्वच्छ कर देते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी यूजफुल फॉर अस। For example, the organic waste, vegetable peels, remains of animals, feces। इसका मतलब क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वेजिटेबल पील्स, खराब सब्जियां और जो अदर एनिमल्स होते हैं जो मारे गए होते हैं या जिनकी डेड बॉडी इन्वायरमेंट में ऐसे होती है, वो उनको डिकम्पोज कर देते हैं एंड ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया के थ्रू उनको यूजफुल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो यूज टू प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दवाइयाँ बनाने में भी यूज किए जाते हैं। एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो इंक्रीज द सोयल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोयल की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन की फिक्सेशन के द्वारा। फॉर एग्जांपल, राइजोबियम बैक्टीरिया, स्मॉल प्लांट लाइक पल्सिस, इनकी जड़ों में पाया जाता है, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके सोयल को प्रोवाइड करता है, जिससे सोयल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। एंड आल्सो मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, जो कि बताया जा चुका है आपको कि इसमें एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो प्रोमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड को बनाने में हेल्प करता है, क्योंकि ये मिल्क के पार्टिकल को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। आल्सो मेकिंग चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, ये सब्सटेंस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही बनाए जाते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा, सूजी, इडली एंड बथुआज इन कर्ड।
Next, yeast reproduce rapidly and produce certain carbon dioxide during respiration. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यीस्ट ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंस में टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. बबल ऑफ गैस फिल द डफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. जो ब्रेड वगैरह होते हैं उनको स्वेलो बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है. दिस इज बेसिस ऑफ यूज ऑफ यीस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्री. जितनी भी बेकरी इंडस्ट्री होती है उन सब में इनका यूज होता है. अदर एग्जाम्पल अगर देखें तो ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक्स ऑल्सो. अब हम करेंगे कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरका वगैरह बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है. फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज ग्रो ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ले, व्हीट, राइस एंड क्रश्ड फ्रूट जूस. इनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है. दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट. ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में अल्कोहल के द्वारा सिंपलर सब्सटेंस में शुगर को कन्वर्ट किया जाता है. इट मीन्स शुगर डिकम्पोज होती है सिंपलर वन में अल्कोहल में. दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है? जिसमें शुगर डिकम्पोज होता है स्मॉल पार्टिकल में लाइक अल्कोहल. इसकी खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने. लुईस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857. मेडिकल यूज ऑफ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मेडिकल पर्पज से क्या यूज है? वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मैनी गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट. कि अगर बीमार हो जाते हो आप तो आपको डॉक्टर कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन प्रोवाइड करता है, टेबलेट देता है. कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज ऑफ पेनिसिलिन. इंजेक्शन लाइक पेनिसिलिन भी यूज होता है. द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये सभी के सभी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारी बॉडी को जल्दी से ठीक करने में हेल्प करते हैं. इट इंक्रीज द इम्यूनिटी. दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो हमारे शरीर में बीमारियों को फैलाते हैं ये उन ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं और उनकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, रोक देते हैं. सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक. इनको हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक.